चुनाव नजदीक है ना, हाँ, जहाँ छापामारी शुरू हो जाए हाँ। समझ जाइए चुनाव है। तो वाला तोता बताइए। है भाई, ये तो कहा कोर्ट ने, आपने नहीं देखा क्या हेमंत सोरेन जी के मामले में क्या कहा? आप मैं बता और किसी दीजिए के ना, यहाँ तो नहीं जाते आप हैं। बता दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया, हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद कर दिया गया, क्या मिला? कुछ मिला? केंद्र सरकार के 3 जमाई हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, परसेप्शन बनाने के लिए। ये तो पुराना एजेंडा है उसका, पुराना राग है। आलोक मेहता के घर आज जो है 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है और उनके बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले घर पर छापेमारी हुई है। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। छापेमारी पड़ी है आलोक मेहता जी के घर, उस पर क्या कहिएगा? आजकल आपके नेता के घर में खूब छापेमारी हो रही है, चुनाव नजदीक है, इसे कैसे जोड़ देंगे? आप ही तो सवालों का जवाब दे दी। चुनाव नजदीक है। उस पर ऐसे ऐसे अगर हाँ, एक्शन होंगे तो चुनाव नजदीक है ना, हाँ, जहाँ छापामारी शुरू हो जाए हाँ, समझ जाइए चुनाव है। अच्छा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के 3 जमाई हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, तीनों जमाई को मैंने मैदान इसलिए में कहा उतार कि दिया। चुनाव नजदीक है, जनता पर क्या असर पड़ेगा, जनता क्या सोचेगी, मैंने जनता इसलिए तो कहा। जनता तो जानती ही है। क्या जानती है जनता? भारतीय जनता खूब पार्टी पैसे एनडीए, पैसा है आप नहीं लोगों नहीं के नहीं पास। नहीं, एनडीए का जमीन खिसक रहा है। अच्छा। और परसेप्शन बनाने के लिए, ये तो पुराना एजेंडा है उसका, पुराना राग है। 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ईडी की छापे केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीति करने वाले के घर ही, सीबीआई का छापा। एक प्रतिष्ठित संस्थान के खिलाफ जो आप लोग बोलते हैं अरे भाई, कोर्ट ने कहा। कि जब भी ऐसा कुछ नजदीक आता है तो क्या बीजेपी वाले ऐसा करवा देते हैं, ये कब तक रहा अरे वाला? तोता है भाई, ये तो कहा कोर्ट ने, आपने नहीं देखा क्या हेमंत सोरेन जी के मामले में क्या कहा? अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या कहा? संजय सिंह के मामले में क्या कहा? अब देख लीजिए ना ये लिस्ट, सारे के सारे 99% से ज्यादा विपक्षी नेताओं के घर ईडी का छापा। सत्ता पक्ष के यहाँ देखे हैं 11 साल के दौरान, 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, 17-18 माह छोड़ दीजिए, तो लगातार दूध के धुले हैं सारे। तो ये सब जो है परसेप्शन बिगाड़ने के लिए ये लोग, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, सत्ता में जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते बीजेपी हैं। वाले कहते हैं कि आप लोग रोना आलाप देते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है, जब आपके नेता पकड़ाते हैं, कहाँ घोटाला करते बता हैं, तो दीजिए, आप लोग कौन रोना कहाँ बता रोना दीजिए, रोने लगते हैं। बता दीजिए ना। लगातार कंटिन्यू तेजस्वी यादव जी के पीछे सीबीआई, ईडी, क्या 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 हुआ? बीजेपी वालों को आप कहना है, बता और किसी दीजिए के ना, यहाँ तो नहीं जाते आप हैं। बता दीजिए ना। अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया, हेमंत सोरेन जी को जेल में बंद कर दिया गया, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला? ईडी वाले और तो पसीने छूट गए ठंड में। उसके साथ जो हो जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। क्या कहते थे अजीत पवार को महाराष्ट्र में? भाजपा की सरकार बनेगी तो चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। क्या हो गया? गले लगा लिए, मलाई खा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको क्लीन चिट मिल गया था, किसी को आरोप नहीं लगा मधु सकते। कोड़ा कहाँ है आज? मधु कोड़ा पता है ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे कई हैं, गिनाने लगेंगे ना लंबा लिस्ट हो जाएगा। यानी आप लोगों का कहना है कि झूठे झूठे मूठे बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई बेमतलब का ये परसेप्शन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है ना। और जो भी पार्टियां, जो भी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, उसके खिलाफ एक सोची समझी साजिश के कुछ तो तहत सबूत मिलता होगा, कहीं किसी कुछ। और नेता के घर तो नहीं गए? अरे भाई मिलेगा, बस देखिएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ मिलेगा। नहीं। अच्छा। जहां मिलने वाला है तो वहां तो जा नहीं रहे। एनडीए के घर लगातार बड़ा से बड़ा घोटाला बिहार में करने का काम किया। अच्छा, कहाँ का जिक्र कर रहे हैं आप, किसका जिक्र कर रहे हैं? अरे भाई, सृजन घोटाला, आप कितना बड़ा घोटाला हुआ, सारे एनडीए के नेता उसमें संलिप्तता पाई गई। भाजपा से लेकर जदयू को क्या हुआ? बांध घोटाला, सृजन घोटाला से लेके शिक्षा घोटाला,
को घोटाला, धान घोटाला। बीच में आपने केजरीवाल का जिक्र किया कि केजरीवाल जी को फंसाया जा रहा था। केजरीवाल जी का एक बयान जो है इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। यूपी बिहार के कोई वोटरों को फर्जी वोटर बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं नहीं नहीं बीजेपी नहीं, पर। उनको बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, ठीक है, आरोप लगाने वो यानी कि यूपी बिहार वाले को केजरीवाल जी कुछ नहीं बिल्कुल समझते हैं, आप ही नहीं के नहीं नहीं साथी नहीं हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग देखेंगे इस बात को। नहीं, बीच में उन्होंने कहा था कि 500 रुपए का टिकट कटवा के दिल्ली आ जाते हैं और 5 लाख का इलाज करवा लेते हैं यूपी बिहार वाले। तो वो यूपी बिहार वाले को कुछ नहीं समझते हैं इसका मतलब। समझेंगे, अरे सब पर भारी अभी है, आपके साथी हैं। सब पर बिहार, एक बिहारी 100 पर तो ये भारी। केजरीवाल जी क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अरे सब पर कोई भारी है? भी, ये सब केजरीवाल अपना चुनाव है ना, अच्छा, चुनाव तो है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहा है हाँ। कि फर्जी पार्टी तो है ही। किसी और राज्य के लोग फर्जी नहीं होते हैं, नहीं बिहार नहीं यूपी फर्जी, वाले लोग नहीं नहीं फर्जी नहीं होते नहीं, हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, भाजपाई फर्जी होते हैं। भाजपाई फर्जी होते हैं। हाँ, यानी सारे बिहार और यूपी वाले बिहार का भाजपाई हैं। भाजपाई, देश यही भर कहना का चाह रहे हैं। भाजपाई फर्जी होता है, अच्छा। बिहारी नहीं। हाँ। बाप रे, बिहारी 24 कैरेट। हाँ। साथी है तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कैसे नहीं नहीं साथी नहीं, के मुंह से बयान निकला नहीं है, कैसे साथी उसको क्या, डिफाइन करेंगे, उसको अरे जस्टिफाई भैया कैसे करेंगे? उनका जो आरोप है ना उस पर चुनाव आयोग तय करेगा ना, चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, सही मतदाता है या गलत है, फर्जी है या जो भी, चुनाव आयोग का काम है। चलिए चुनाव सर, आयोग बहुत बहुत देखेगा। शुक्रिया। हमारे साथ राजद प्रवक्ता अरुण यादव जी थे। हमने बात करने की कोशिश की। राजद के जो नेता है आलोक मेहता, उनके घर पे ईडी के छापेमारी हुई है, 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और लगे हाथ हमने अरविंद केजरीवाल के यूपी बिहार के लोगों पर भी बयान पूछ लिया। बाकी इनकी क्या राय थी आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए हमें अपनी एक प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।